आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा क्या है और इसके प्रकार। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। चलिए अब एक एक करके इसके हम प्रकार और इसका उदाहरण देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि हम अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में प्रॉपर नाउन भी कहा जाता है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि सही तरीके से पता चलना। जैसे कि गाय, अगर गाय कहे तो कौन सा गाय, अगर गायों में है गाय है तो कौन सा गाय पता नहीं चलेगा। लेकिन यहीं अगर आप ले लो कि उदाहरण ले लो पुष्पा, चारमीनार, नंदन, इससे पता चल जाता है पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक हम एक ह्यूमन बीइंग के बारे में बोल रहे हैं, प्लेस के बारे में बोल रहे हैं, अदरवाइज़ एक लिविंग थिंग के बारे में बोल रहे हैं, स्पेसिफिक नेम ले रहे हैं। तो ये इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कौन सा बच्चा खेल रहा है ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, बस बच्चों का एक झुंड है। तो इसी की वजह से इसे जातिवाचक संज्ञा में लिया गया है। जैसे यहाँ पे लड़कियाँ नाच रही है, लड़कियाँ। पेड़ पर बंदर उछल रहे हैं। यहाँ देखिए पेड़ 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 कौन सा पेड़ है हमें पता नहीं, प्लस बंदर, बंदर में भी कौन सा स्पेसिफिक हम नहीं बता सकते कि बंदरों में कौन सा बंदर, उसका अपना इंडिविजुअल नेम नहीं है। इसी की वजह से इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब हम तीसरा संज्ञा का प्रकार देख लेते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, दशा अथवा अवस्था आदि का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए मोटापा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसमें फील हो रहा है, इसको हम टच नहीं कर सकते। इसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहा जाता है, इसको हम टच नहीं कर सकते। इसलिए मोटापा, जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, ओनली फील हो सकता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे हमें भाव प्रकट होती है। इस आम की सुगंध, आम के सुगंध को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। इसकी वजह से सुगंध, मित्रता, दोस्ती, ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके अलावा हिंदी में समुदायवाचक संज्ञा भी होता है, जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समुदायवाचक ग्रुप, जिस तरह से हम ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ जैसे हम कहते हैं यहाँ सभा हो रही है, सभा हो रही है, बहुत सारे लोग स्पीच सुन रहे हैं, तो सभा। सेना, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सेना, ठीक है। इसी तरह से समुदायवाचक और द्रव्यवाचक ये भी संज्ञा के प्रकार है। चलिए आप देख लेते हैं संज्ञावाचक, ये समुदायवाचक कैसा होता है का। पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के से वस्तुओं या प्राणियों के समूह, झुंड या समुदाय का बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा, भीड़, झुंड, जुलूस, परिवार, गिरोह आदि।
यहाँ देखिए द्रव्यवाचक, इंग्लिश में मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन और हिंदी में कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। किसके बर्तन? मिट्टी। यह हार सोने का है। मटेरियल नाउन सोने, किस वस्तु से बना है? तो सोने से। तो इसका हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ अथवा धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए तांबा, पीतल, चांदी, कोयला, चावल, गेहूँ, दूध, तेल, घी आदि। ठीक है बच्चों, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम बताऊंगी। थैंक यू।